नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ। और इस लर्निंग में एक कंपनी के प्रति हम चर्चा करेंगे। उस कंपनी का नाम तो मिठास से मिलती है, मिष्ठान नाम है। और इसकी कंपनी में आखिर क्यों ऐसा लग रहा है कि लगातार इनकी स्टॉक मार्केट की जो रिएक्शंस था, वहाँ पे केवल और केवल प्रॉफिट बुकिंग ही देखने को मिल रहा है। जबकि कंपनी बड़ी बड़ी दावा देखने को मिलती है कंपनी की वेबसाइट्स पे, जो कहती है कि हमारे पास भूपेंद्र पटेल के साथ हमने कहते हैं जो एमओयू साइनिंग सेरेमनी इन द प्रेजेंस ऑफ इंडिया ने कि एमओयू साइन किया था, उसमें गुजरात के जो सीएम रहे हैं वो भी वहाँ पे मौजूद थे। तो आखिर कंपनी में ऐसा क्या ग्रोथ लेवल था, या ऐसा रिएक्शंस निकल के आती है जहाँ पे सब के सब अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके निकलने के प्रयास में लग रहे हैं। आखिर कोई ना कोई तो ले रहा है। जबकि कंपनी कहती है डेली नीड्स को लेकर के इनका कामकाज है। आइडोनिक्स की बात करते हैं, इनकी सब्सिडरी कंपनी भी है, उनकी बातें में कहती है ग्रोइंग ग्रव को लेकर के। और इसके अलावा देखा जाए तो कंपनी प्रोडक्ट में कहती है कि साल्ट है, वीट है। इसके अलावा देखा जाए तो दाल एंड बासमती राइस पे कंपनी कामकाज करती है। मतलब इनका लिए देखने को मिलता है कि इनका ट्रेडिंग का काम है, इनका एक्सपोर्ट का काम है, ये सब कामकाज करती होगी। जहाँ कुछ रिसिप्ट की भी रिसिप्ट की बात करती है, जहाँ पे कहती है अच्छा इस तरह की चीज़ें हैं, कंपनियाँ क्या करती है, बनाती और इस तरह की बनती है इस पर उनकी प्रोडक्टिविटी से। इसके अलावा कहते हैं कि इनके पास ये सारा प्रोडक्टिविटी की बात कर रही है, हम उतने डीपली नहीं जाएंगे। ये समझ में आती है कि कंपनी क्या करती है। कंपनी कहती है जो मैन्युफैक्चरिंग एंड द प्रोसेसिंग ऑफ द राइस और द व्हीट्स पे कंपनी का कामकाज रहा है। द कंपनी का नाम है मिष्ठान फूड्स। जब इसके हम चार्ट की तरफ चलें तो शायद यही देखने को मिलती है, जो कंपनी पिछले 6 महीने में लगातार प्रॉफिट बुकिंग हुई है, लगातार ही प्रॉफिट बुकिंग के अंदाजा से चलती है। और यहाँ पर बॉटम बनाया, फिर हाई पे गया, फिर बॉटम बनाने के प्रयास में था। और बॉटम बनाते बनाते इतना बॉटम चला गया कि मार्केट सीधे डिप पे चला गया। इसके अलावा यदि एक साल के चार्ट को देखें तो ये कहती है कि एक साल में अच्छी ऊंचाइयां पे भी गई थी, और ऊंचाइयों के बाद क्या मार्केट में केवल कुछ पैनिक करके मार्केट में पैसा वसूला तो नहीं गया था, जहाँ पे ये आजकल ये देखने को मिलती है। चलिए इसके प्रति हम फंडामेंटल से टेक्निकल ट्रेंड तक की बातें को शामिल करेंगे। उसका सारा का सारा फिगर्स के अंदर है हमारे पास R2R को समझेंगे, जिसका नाम है रिस्क टू रिकंसलेशन। क्या कहता है, रिस्क टू डिवाइड और रिस्क टू रिटर्न क्या क्या बनती नजर आती है। अब सामने आती है कंपनी को लेकर के बुक वैल्यू है 5 रुपये का, और करंट मार्केट प्राइस करीब 14 रुपये का, जो कि हायर टू हायर 26 रुपये तक इस साल में गया था। लोअर 11 रुपये पर बॉटम बनाया था। मार्केट कैप 1500 करोड़ से ज़्यादा का आंकड़ा कहता है। और जहाँ पे लोग सर्च करते हैं जो छोटा सा पी वाला स्टॉक चाहिए, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये का स्टॉक चाहिए जो मल्टी बैगर हो सकता है, तो फिर इसमें इसमें बड़ी गिरावट किस संकेत क्यों हुआ और कैसे हुआ। जहाँ पे बाकी कंपनियों में यदि 40x का भीड़ कहता है अर्निंग पर शेयर, तो यहाँ केवल और केवल 4x का भीड़ कहता है। और इंट्रेंसिक वैल्यू जितना है ना कंपनी का, उतना भी टच नहीं कर पाई। ये इनके लिए दुखद बात। इंट्रेंसिक वैल्यू के बाद 131 रुपये का करता है, और मार्केट 14 रुपये पे टिकी है। जबकि आर की बात करें तो 98% आर की बात करें तो करीब 88% का आंकड़ा दिलाती है। क्या ये चार्ट जो लगातार बिकवाली चल रहा है उसके पीछे कुछ कारण तो नहीं है? कारण की बात करूं तो मार्केट में कुछ ऐसा पैनिक की बात तो नहीं, और जब ये फिलहाल इसको प्रेशर बना के दबाओ, और जब एक लोअर प्राइस पे आएगी, 2 4 5 रुपये पे आएगी, तो मार्केट फिर वहां से एक लंबी ऊंचाई के लिए तैयार हो सकती है। इसके लिए कुछ कंक्लूजन की तरफ चलेंगे, जो क्या आगे फ्यूचर्स में लेकर के स्टॉक जो 131 का ये आंकड़ा इंट्रिंसिक वैल्यू कहता है, तो क्या आगे चल करके 100 से लेकर के 150 तक पॉसिबिलिटी है कंपनी का? और या ये कंपनी चल के टूट के 2 या 3 रुपये पे आ जाएगी, जब मार्केट में एक निचली सतह पे बॉटम बनाकर दोबारा फिर वहां से चलने के लिए तैयार होगी। फिलहाल का ट्रेंडिंग कहता है कि यहाँ पे सबके सब प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। अब सवाल आता है प्रमोटर को लेकर के। प्रमोटर्स भी 46% होल्डिंग के साथ बने हुए हैं, और अर्निंग भी करीब करीब कह सकते हैं कि 300% कहता है फेस वैल्यू डिविडेंड भी देती है कंपनी। और खास की आर और आर भी इनका काफ़ी ज़्यादा हायर रिटर्न की बात उन्होंने कहा है। और मार्केट में ये एक्सपेक्टेशन के साथ यदि देखा जाए, इसकी वेबसाइट पर जब हम विजिट कर रहे थे, इनकी रेसिप्ट और बाकी सारी चीज़ों को लेकर के, प्रोडक्टिविटी को लेकर के देखा जाए, ये मिष्ठान फूड्स एक अपनी जगह देखने को मिलती है, जिनके पास प्रोडक्टिविटी में ठीक ठाक कामकाज कर रही है।
तो फिर इसके प्रति जो मार्केट रिएक्शन है वो क्या कहते हैं दोस्तों। इससे पहले एक और अपडेट आपके सामने रखता हूँ। इसको अभी रिसेंटली हमें जब अभी चेक कर रहे थे इसके ऊपर, तो मुझे एक डेटा समझ में आया कि फ्रॉडलेंटली एक्टिविटी इन द नेचर द नेम ऑफ द मिष्ठान फूड्स। आप लोगों ने यदि देखा होगा कई बार अक्सर होता रहता है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम पे या छोटी कंपनी के नाम पे, मान लेते हैं बड़ी हो छोटी हो, किसी कंपनी के नाम पे कुछ नई ऐप बना देना, मार्केट में कुछ पैसे कलेक्ट करना, उसको कहते हैं साइबर साइबर ठगी वगैरह जब होती रहती है। तो इसी तरह के यहाँ भी देखने को मिल रहा है कि कंपनी कहती है, जो हमारे पास एक फ्रंट एप्लीकेशन की बात करते हैं जो कि मिष्ठान अर्निंग ऐप, एक उन्होंने एक दिखाया कि हम तो नहीं चलाते, लेकिन कोई फ्रंटली जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने मिष्ठान अर्निंग ऐप भी चला दिया, और हमारे नाम पे ही अर्निंग कराते कराते साइबर क्राइम्स इंसिडेंट एंड फ्रॉडलेंट अगेंस्ट आवर इस कंपनी के अगेंस्ट ऐसा देखने को मिला था। इसमें कहते हैं कि हमारे ब्रांड को उन्होंने यूज किया, कहते हैं जो कि सितंबर में डेट निकल के आए थे इसको लेकर के। तो ये सब चीज़ें निकल के आती कहती है, जब इन्वेस्टर ने उनको बताया कि बस ऐसी बात है भाई, आप इसको संभालो। ये कुछ डेटा था, थोड़ा सा है सेंटिमेंटल को लेकर के। आखिर सेंटिमेंटल तो छोड़ते हैं, फिलहाल हम इसकी कुछ फंडामेंटल के कुछ पार्ट को समझने के प्रयास करते हैं। कंपनी क्या ग्रोथ लेवल नहीं बनाती है या कुछ और क्या? कुछ पहलुओं को तरफ देखें तो यदि केवल और केवल इस आंकड़ा से देखें तो कहते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, चाहे एक ट्रेंडिंग की बात करें या होल्ड की बात करें, कंपनी में लगातार ऊंचाइयों पे छूने में कोई कसर नहीं छोड़ा है इनकी मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस लेवल, जो कि सेल्स का आंकड़ा दिलाता है। इसके अलावा समय टू समय के हिसाब से देखा है तो यहाँ से लेकर के देखिए ऊंचाइयों तक पहुँचने। और एक चीज़ बिल्कुल मुझे समझ नहीं आती है, तो मार्केट की ऊंचाइयों में जिस तरह से इनकी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ लेवल बनी है, ऐसे इनका चार्ट लेवल ऐसे करके कहते हैं कि यहाँ तो डिक्लाइनिंग कर लगातार 6 महीने से। के अलावा की बात किया जाए या ईयर ऑन ईयर बेसिस 100% तक बनाती है कंपनी के सेल्स को लेकर, जहाँ पे कंपनी यदि पूरे के पूरे क्वार्टरली डेटा की तरफ देखा जाए तो यहाँ पे कहते हैं कि लगातार ऊंचाइयों पे छूने में कोई कसर नहीं छोड़ा है, और यहाँ से यहाँ तक छूने में काफ़ी ऊंचाइयों पे पहुँचा, और जबकि प्रॉफिट भी अच्छी खासी बुक किया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी करीब करीब ठीक ठाक देखने को मिलता है। फिर इसमें और क्या आंकड़ा दिलाती है, जहाँ प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर के ईयर ऑन ईयर बेसिस में हमारे सामने ये दिखता है, जो कंपनी लगातार अपनी ऊंचाइयों को छूने में कामयाब होती नजर आती है, जो कि 14 में, अब याद होगा 2014 बिल्कुल आप सबको, तो 2014 में नई सरकार आई थी। नई सरकार के टाइम में 5 करोड़ का इनका टर्नओवर हुआ। आजकल इनके टर्नओवर 1200 करोड़ से ज़्यादा का, और लास्ट 12 महीने के डेटा कहती कि 1350 का इनका टर्नओवर बना है। जो प्रॉफिट कुछ नहीं था, न्यूट्रल था, वो प्रॉफिट भी करीब करीब 350 करोड़ को टच कर रही है। कम भारी बात नहीं है, एक बड़ी बात की संकेत देती है। जबकि कंपनी में इंटरेस्ट का पार्ट उतनी बड़ी बर्डन नहीं बनाती है, ना कि अदर सोर्स ऑफ इनकम से इनकम आती है, तो फिर कंपनी में सेंटिमेंट क्या कहता है जो मार्केट में बिकवाड़ी चल। यहाँ पे आर टू आर की तरफ देखें, रिकंसिलेशन करें प्रॉफिट एंड लॉस को बैलेंस शीट के उन आंकड़ों से समझ में आती है कि इन्होंने लायबिलिटी को क्या किया है, कम किया है। जब लायबिलिटी कम हुई है तो इनके पास और क्या आंकड़ा देते हैं, इनके पास फिक्स एसेट्स केवल 4 करोड़ का, और बाकी जो आंकड़ा है वो ऐसा लगता है कि ट्रेडिंग का पार्ट ही है, क्योंकि या तो उनके पास मार्केट में अदर एसेट्स ही में पड़ा हुआ है, कोई फिक्स एसेट्स केवल 4 करोड़ का दर साल। और इसमें एक सबसे बड़ी डाउनफॉल की यदि बात किया जाए कंपनी में, एक डाउनफॉल हमारे सामने दिखता है, वो है 600 करोड़ का मार्केट में उधार। अब एक बात समझने वाली है, ठीक है, अपने आप पे समझने वाली है, और ये समझने वाली बात यहाँ से। चलिए हमने अब दिखाया जो, चलिए हमने 1200 करोड़ के आसपास का, मान लेते हैं 1300 करोड़ का सेल्स। अब कहते हैं 600 करोड़ का क्या था, उधार था। ठीक है, हो सकता है उधार में कोई ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है 600 करोड़। तब भी चलिए 400 करोड़ उन्होंने पैसा ले लिया, 448-46 करोड़ के इनके पास पैसा भी आ गया। अभी जो इनके पास पैसा उन्होंने बुक किया 346 करोड़ का, वो पैसा इनके हाथ नहीं है,
क्योंकि इसमें 600 करोड़ के अंदर ये भी इंक्लूडेड है। वैसे तो उन्होंने प्रॉफिट कर दिया, लेकिन प्रॉफिट बुक तो किया, लेकिन ये इंक्लूड इतना रिलीज करना है, रिलाइज करना है मार्केट से। अब इसके प्रति कुछ रिस्क भी बनता है क्या? इनके पास कुछ क्लाइंट ऐसे हैं जो पैसा नहीं देते टाइम से, या क्या उन्होंने केवल और केवल इसको डमी तो वो नहीं बुक कर दिया? केवल और केवल इसको डमी बुक तो नहीं कर दिया? के लिए यदि हम रिस्क फैक्टर की तरफ चलें तो शायद समझ में आती कि 168 दिन का रिस्क। अब ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। जो कंपनी के पास किसी जमाने में, मैं 14 की बात करूं तो 50 दिन में पैसा आता था, आजकल पैसा आता है 168 दिन। इतना सेल्स उन्होंने दिखाया कि करीब करीब 5 करोड़ से 1300 करोड़ हो गया, तो वहां भी ऐसा आंकड़ा दिया। तो ये 168 करोड़ 168 दिन का टाइम फ्रेम की बात कर, जो कि एक निगेटिव संकेत इनके लिए देती नजर आती है, जो हमारे समझ में आ पा रही है। और इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो कुछ रिस्क उन्होंने कुछ कहा है कि हमारे पास कुछ क्लाइंट लिए जिसको लिए जिसके लिए कंपनी कामकाज करती हो, या जिनको प्रोडक्टिविटी बेचती है, जो अपनी इनकी जो प्रोडक्टिविटी है। इसके अलावा देखा जाए तो कंपनी कहती है क्विक क्वारी और इनके बासमती राइस की पैकेजिंग वगैरह आती है। आई लव राइस, आई लव राइस की बात उन्होंने कहा है, और ये प्रोडक्टिविटी की बात किया है। इसके अलावा और डेटा तो यहाँ पे नहीं है, जो इसके पास क्लाइंट कौन सा है, किसके लिए, और क्यों डिले है इतना सारा पैसा को लेकर के, भाई इतना सारा डिले होता है। तो जबकि आप यदि केवल और केवल बैलेंस शीट की फिगरों को देख लें तो लगेगा अच्छा, मार्केट ने तो ऊंचाइयों पे टच करने में कोई कसर छोड़ा नहीं है। यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ से लेकर के यहाँ तक, चाहे वो प्रॉफिट और प्रॉफिट का आंकड़ा था, सेल्स का आंकड़ा था, और अदर एसेट्स का मामला था, ये लगातार कहती है कि हम तो ऊंचाइयों पे चल रहे हैं। जब ऊंचाइयों पे चल रहे हैं तो इनके लिए रिस्क क्या बने हैं? 1300 करोड़ के 50% के आसपास क्या कहता है मार्केट में रिस्क है, जो कि करीब करीब 6 महीने में आएगा। और लास्ट साल टू साल ईयर ऑन ईयर बेसिस का डेटा को देखा जाए तो ये सेल्स की का आंकड़ा ये कहते हैं कि बीच में कुछ था नहीं, अभी जाके इंक्रीज किया। डील बीच में कुछ था नहीं, अभी जाके इंक्रीज किया। स्टॉक प्राइस सीजीआर थोड़ी बहुत करके जंप करना चालू किया, और रिजल्ट रिटर्न ऑन इक्विटी की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेटर देता ना। तो फिर इसमें इशू क्या है, यही हम ढूंढने के प्रयासरत हैं। उसके लिए कंक्लूजन की तरफ चलेंगे, जहाँ पे निवेशक की बात करें तो करीब करीब में 3.5 लाख से 4 लाख निवेशक हैं। इसीलिए हमने कहा था कि तीन इस चीज़ को जरूर देखना चाहिए। एक तो रिस्क टू रिकंसिलेशन क्या है, अर्थात ओवरऑल बैलेंस शीट और पीएल का डेटा क्या कहता है कारोबार से हो। दूसरा तरफ ये रिवार्ड क्या देता है, अपने निवेशकों को कुछ देता है या नहीं देता है। तीसरी तरफ तो स्टॉक मार्केट की रिटर्न है वो क्या दर्शाती है, वो कितना परसेंट देती है, क्योंकि दोनों सेपरेट कारोबार है, एक बेस से चलती है और एक बेस के ऊपर चलती है। यहाँ पे देखा है तो 46%, और ये इन्होंने कहा कि इनकी पोजीशन लगातार थोड़ी बहुत करके क्या है और आम पब्लिक के पास शिफ्ट करती हुई नजर आती है, जो कि लास्ट जून में 4% में शिफ्ट करती हुई नजर आई थी। ये कुछ आंकड़ा था इस कंपनी को लेकर के, जहाँ पे प्रमोटर में शायद गुजरात बेस्ड कंपनी ऐसा ही बात कहती नजर आती है, जहाँ पे पब्लिक में होल्डिंग्स हैं कुछ, पब्लिक में कोई भी 1% से ज़्यादा की होल्डिंग की बात नहीं करती। अब सवाल आता है क्या कंपनी में पीयर्स कौन कहता है? तो कहते हैं ब्राउन बेवरेज, हडसन्स एग्रो जैसे विकास ये शामिल है। तो इसका कंक्लूजन क्या कहता है? कंक्लूजन कहता है इसको लेकर के, जिसमें रिड्यूसिंग द डेट्स था, डेट्स ऑलमोस्ट फ्री कंपनी थी, कोई इशू नहीं था। प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज कर रही है, मीडिया जो कि मीडियम सेल्स ग्रोथ था वो थोड़ा सा लास्ट 10 साल में हायर मीडियंस की बात करती, हाई डेटर्स डे को लेकर कहती है। और ये मुझे लगता है कि ये तो संकेत मार्केट के लिए निगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं डाल रहा है। जहाँ पे यदि वेबसाइट्स में विजिट करते हैं तो बड़ी बड़ी पास हेडिंग्स लगी हुई, जहाँ पे गुजरात के सीएम रह चुके भी इनके जो एमओयू साइन हुआ था वहाँ पे सेरेमनी में आए थे, इसको लेकर इन्होंने ऐसा प्राइड ऑफ योर फूड्स को लेकर के बड़ी बड़ी बातें इन्होंने रखी है। और ये हमने समझने का प्रयास किया कंपनी को लेकर के। दोस्तों हमारे साइड से रिवार्ड की तरफ देखा जाए, कंपनी ने रिवार्ड क्या दिया, तो रिवार्ड में देखते हैं कंपनी ने दिया क्या।
जो हमें बीएसई के ऊपर एग्जैक्टली मिल पाएगा। हम चलते हैं सीधे सीधे बीएसई पे, और क्या कंपनी अपने निवेशकों को कुछ रिवार्ड भी देती है या नहीं देती। तो देखा गया कंपनी रिवार्ड के तौर पे 2024 में डिविडेंड की पार्ट देती है, लेकिन सर इतनी नॉमिनल देती है, इसके लिए शायद कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्रॉफिट उन्होंने बुक किया। तो यहाँ पे जब देखेंगे प्रॉफिट दिखाया, जब हमने 400 करोड़ के आसपास, 350 करोड़ के आसपास प्रॉफिट भी कमाई है, लेकिन प्रॉफिट हाथ में नहीं है 6 महीने तक। ये डिमेरिट की बात। दोस्तों हमारे तरफ से किसी भी कंपनी को लेकर, इस प्रोडक्टिविटी को लेकर के कोई एडवाइस नहीं होता है। और यहाँ पे पिछले 5 सालों के डेटा बेसिस देखा जाए तो शायद कई बार इस तरह के सेंटिमेंट बना है, कि आज की सवाल की बात नहीं है, इस तरह के कई बार सेंटिमेंट बना है जब मार्केट ने बड़ी सतह से आकर डिप किया। इसके पीछे कारण कौन है? कौन खरीदने वाले, कौन बेचने? देखिए हमेशा कोई ना कोई खरीदता है, कोई ना कोई बेचता है। इसको कहावत है ना, एक कहावत है, भाव ही भगवान है। क्या है? भाव ही भगवान है, और जो जिस प्राइस पे मिल गया वही उसके लिए मिल जाती है। और हमने समझने का प्रयास किया, रखने का प्रयास किया, और हमारे तरफ से कोई ऐसा एडवाइजरी की बात नहीं शामिल है। ओनली आज द लर्निंग पर्पस। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।